Hello students, this is Ankit Kumar and I am here once again with another video of class 12. Class 12 poetry, another poetry is Keeping Quiet. I must tell you this is one of my personal favorite poetry, and this poetry is composed by Pablo Neruda. Okay, so here is the two stanzas of this poetry. पहले इस पोइट्री के बारे में कुछ चीजें बता दूं. दिस पोइट्री इज रिटन इन द फ्री वर्स. फ्री वर्स क्या होता है पहले फ्री वर्स बता दूं. देखिए, पोइट्रीज को वर्स में यानी कि एक राइम स्कीम के थ्रू लिखा जाता है. राइट, राइम स्कीम क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी बी. दिस राइम स्कीम मींस फर्स्ट टू लाइन विल राइम एंड थर्ड फोर्थ लाइन विल राइम टू ईच अदर. राइट, पहली और दूसरी लाइन एक दूसरे से राइम करेगी और तीसरी और चौथी लाइन एक दूसरे से राइम करेगी. दैट इज कॉल्ड ए एंड बी बी सिस्टम. इसके अलावा होता है ए बी एंड ए बी. इस कंडीशन में क्या होता है? फर्स्ट और थर्ड विल राइम एंड सेकेंड एंड फोर्थ विल राइम. राइट, ए एंड बी बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ए बी मीन्स फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ. राइट, बट यहां पर ये फ्री वर्ड्स में लिखे हुए यानी कि इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है. मींस इसके लास्ट वर्ड्स आपस में राइम नहीं करते हैं. इन स्टैंजास के जो लास्ट लाइनें हैं, लास्ट की जो लाइनें हैं वो आपस में राइम नहीं करती हैं. राइट, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है यहां से, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था. ओके, अब हम यहां पर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन. ठीक है, पैब्लो नेरूडा ने इसमें रिक्वेस्ट की है आप सभी से, ह्यूमन बीइंग से और सभी से. इस पोइट्री को आप आज की कंडीशन से भी रिलेट कर सकते हो. राइट, आज जो कंडीशन बनी हुई है कहीं ना कहीं पैब्लो नेरूडा की वो विश पूरी हुई है जो वो विश इस पोइट्री के थ्रू कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में. राइट, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सभी से कि हम सब शांत हो जाएं, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग एंड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, उसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, ये हम नहीं सोचते हैं. इस बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और बिना सोचे समझे हम बहुत सारी चीजें करते हैं. हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपना प्रेजेंट सुधार रहे हैं, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस फ्यूचर के लिए बचा के चलना, फ्यूचर के बारे में सोचना, नेचर को हार्म पहुंचाए बिना डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना. राइट, चलिए तो इस सोच को आगे कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. यहां पर पहले बता दूं 12 यहां पर कुछ भी नहीं है. 12 का कोई लेना देना नहीं है कि वो एक टाइम है या फिर सेक्शन ऑफ क्लॉक है या मंथ्स है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, इट इज अ रैंडम नंबर, बस एक रैंडम नंबर है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए बस रुक जाएं, उस टाइम में रुक जाएं, उस टाइम के लिए पॉज हो जाएं. जैसे एक मैजिक बैंड होता है, एक जादू की छड़ी घुमाया और सब कुछ रुक गया, सब कुछ फ्रीज हो गया, जम गया. राइट, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए और वो चाहते हैं कि वो ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम हमें मिले, एक ड्यूरेशन मिले जिस ड्यूरेशन के अंदर हम ये सोच पाए, हम ये एनालिसिस कर पाए दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग सो. हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे. तो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12. हम सब 12 तक गिनेंगे. जैसे हम बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे कि हमें छिपने के लिए कुछ टाइम चाहिए था. वो टाइम डिसाइड कैसे होता था? क्योंकि सबके पास रिस्ट वॉच नहीं होती थी, कोई स्टॉप वॉच नहीं होता था, तो एक ड्यूरेशन दे दिया जाता था. दैट आई स्पाई हम खेलते थे, तो जो स्पाई होता था वो जाकर के कुछ काउंटिंग करता था और वो ड्यूरेशन हमें मिल जाती थी छिपने के लिए. सिमिलरली वो यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ ड्यूरेशन मिल जाए टू थिंक अबाउट इट. राइट, वी ऑल कीप स्टिल. हम सब स्टिल होंगे. स्टिल मीन्स जीरो मूवमेंट, नो मूवमेंट, फ्रोजन कंडीशन. राइट, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. अर्थ के लिए, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उसके लिए हमें ये करना है. एंड लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है. बिकॉज लैंग्वेज बैरियर्स को भी उन्होंने यहां पे डिस्कस किया है. बिकॉज वी ऑल आर हैविंग लैंग्वेज बैरियर्स. हम अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं और हम किसी ना किसी भाषा में बात करेंगे. तो वो हर सेक्शन, हर लैंग्वेज नोन पर्सन से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज को आप जानते हो किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करोगे. नॉट इवन इन साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज में भी नहीं. टोटल इनएक्टिविटी वो चाहते हैं, पूरी तरह से इनएक्टिव कर दो सब कुछ.
लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। अब यहां पर वहां पे 12 कह रहे थे, यहां पे 1 सेकेंड कह रहे लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड ओनली, फॉर फ्यू मोमेंट्स ओनली। बस आप रुक जाओ, सबको ही रुक जाओ, सब कुछ रोक दो। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी नहीं मूव करना है। यहां पर फिजिकल मूवमेंट को वो रोकने को कह रहे हैं, सिर्फ हाथों की बात नहीं हो रही है, फिजिकल मूवमेंट को कह रहे हैं कि किसी भी फिजिकल मूवमेंट को आपको नहीं करना है, आपको बस पूरी तरह से सब कुछ रोक देना है। आगे देखते हैं, सेकेंड स्टैंजा में आते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ऑफ कोर्स अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, जब पूरी दुनिया रुकी हुई होगी, जैसे अभी फिलहाल लॉकडाउन में हुआ, राइट? रिसेंटली लॉकडाउन में ऐसा हुआ, जो पैब्लो नेरुदा चाहते थे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, ना कोई रश होगी, ना कोई इंजन चल रहा होगा, ना कोई मशीनरी चल रही होगी, ना कोई ह्यूमन चल रहा होगा। नथिंग विल इन फंक्शन, कुछ भी मोशन में नहीं होगा, कुछ भी फंक्शन में नहीं होगा, राइट? वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम उस वक्त साथ होंगे, राइट? उस वक्त हम सब साथ होंगे, हम सब टुगेदर होंगे, बिकॉज हम बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, हमारे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम एक दूसरे के साथ में नहीं होते, हम डिसएग्री करते हैं, लेकिन यहां पर हम एग्री करेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो इस एक वर्क में, इस एक काम में हम सब एक होंगे। We would all be together in a sudden strangeness, sudden and of course strangeness, sudden होगा, अचानक से होगा सब कुछ, and strangeness, of course it would be a strange moment, right? जो भी होगा वो बहुत ही ज्यादा strange होगा। So we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Fisherman, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिशरमैन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फिशरमैन की बात नहीं हो रही है, ये उस सेक्शन की बात हो रही है, उन ह्यूमंस की बात हो रही है who all are harming nature, जो कि नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं अपने आज के लिए। आज वो नेचर से बहुत सारा कुछ ले रहे हैं, लाइक दे आर कटिंग ट्रीज, दे आर किलिंग शार्क एंड वेल्स, बस अपने आज को सुधारने के लिए। लेकिन कल को क्या होगा, वो इकोसिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अ बिट, राइट? थोड़ा भी नहीं सोच रहे हैं इस बारे में। सो इन अ सडन स्ट्रेंजनेस फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन कोल्ड सी में जा रहा है, वुड नॉट हार्म वेल्स। जब सब कुछ रुक जाएगा तो ऑफकोर्स फिशरमैन कोल्ड सी में नहीं जाएगा और वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा। मींस वो कोई भी इंसान जो नेचर को हार्म पहुंचा रहा है अपने आज को अच्छा करने के लिए, आज को सुधारने के लिए, वो वैसा नहीं कर पाएगा, राइट? एंड the man gathering salt would look at his hurt hands. वो इंसान, यहां पर पैब्लो नेरुदा ने हर एक सेक्शन को, हर एक कम्युनिटी से, हर एक टाइप ऑफ पीपल, हर एक तरह के लोगों को कवर करने की कोशिश की है, हर तरह के लोगों के बारे में बात करने की कोशिश की है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम नेचर को हार्म पहुंचाते हैं, यहां पर वो सबको रोक रहे हैं, वो सबके लिए कह रहे हैं कि सब लोग जस्ट एवरीवन शुड कीप क्वाइट, हर किसी को रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो जो कर रहा है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। यहां पर हमने फिशरमैन को जब लिया तो यहां पर हमने बताया कि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो ये हो रहे हैं दैट दे आर हार्मिंग नेचर। बट ऐसा भी होता है, हम अपने डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, अपने शेड्यूल को इस तरह से फॉलो कर रहे होते हैं, इस कदर फॉलो कर रहे होते हैं दैट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ, राइट? हम अपनी भी परवाह करना बंद कर देते हैं, हम अपना भी ख्याल नहीं रखते हैं और अपने बारे में भी नहीं सोच रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद को हार्म पहुंचा रहे होते हैं, और उस हार्म को भी हम एनालिसिस नहीं करते हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग इनफ टाइम। हमारे पास वो प्रॉपर टाइम नहीं है, वो प्रॉपर समय नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में हम अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, वापस आते हैं, डिनर लेते हैं और गो टू बेड, देन फिनिश। अगले दिन फिर वही रूटीन। व्हेन यू आर लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ, आप अपना ख्याल कब रख रहे हो, राइट? तो यहां पर वो उस सेक्शन को डील कर रहे हैं, उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दैट मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो इंसान जो सॉल्ट गैदर कर रहा है। अब सॉल्ट गैदर कर रहा है देन डेफिनेटली उसके हाथ इंजर्ड होंगे, घायल होंगे, चोट लगेगी, घाव लगेगा, तो उसको सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, वो कॉन्टिन्यूअस बस सॉल्ट गैदर कर रहा है, वो डे टू डे रूटीन में लगा हुआ है। लेकिन द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। अगर ऐसा होता है, अगर ये टाइटल काम करता है, अगर लोग उनकी बात मानते हैं, तो ये सेक्शन भी
अपने बारे में सोच पाएगा, अपनी चीजों को एनालिसिस कर पाएगा, अपने लॉसेस को एनालिसिस कर पाएगा, अपनी चोटों को देख पाएगा, अपने घाव को देख पाएगा, ठीक है। वो एनालिसिस कर पाएगा कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा लिया है, इस बीच में अपने आप को कितना तकलीफ दिया हुआ है, या उस तकलीफ को शायद एनालिसिस नहीं किया है, राइट। ओके, इसके बाद हम लेंगे थर्ड फोर्थ स्टैंजा साथ में, और उसके बाद लास्ट में फिफ्थ वन। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड स्टैंजा। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पैराग्राफ। ओके, सो हियर इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ पैराग्राफ, फिफ्थ स्टैंजा, राइट। तो अभी तक हमने बात किया कि जहां पर फिशरमैन के बारे में बात हो रही थी, एक सेक्शन जो नेचर को हार्म कर रहा है, दूसरे में हमने बात की मैन गैदरिंग सॉल्ट, जहां पर वो खुद को हार्म कर रहा है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन को लेते हैं, नेक्स्ट कम्युनिटी को, ऐसे लोग जो कुछ और काम कर रहे हैं जो कि गलत है, राइट, एंड दे डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट। सो नेक्स्ट थिंग इज दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर, राइट। Those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivor, right? So who all are preparing for war? War with different thing, different bombs and everything. War with gas, war with fire, but there would be victory. Of course there would be victory. Someone will win, definitely win, but there would be no survivor. कोई survive करने लायक नहीं रहेगा, कोई survive नहीं करेगा. Everybody knows it. हम सब जानते हैं कि हम सब बारूद के ढेर पे बैठे हैं, एंड इफ देयर वुड बी वॉर, तो वॉर के बाद सर्वाइवल के लिए शायद कोई भी नहीं बचेगा। सो Pablo Neruda is requesting that we will get time by counting 12 तक अगर हम काउंट करते हैं या कुछ मोमेंट के लिए हम स्टिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, सो वी कैन थिंक अबाउट इट ऑल्सो। इसके बारे में भी हम सोच पाएंगे कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज, इसके परिणाम क्या होंगे। would put on clean clothes, और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, हम we would definitely put on clean clothes. Clean clothes means physically clean, कपड़े नहीं पहनने, साफ और सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं। Definitely we have to take a positivity inside us, we have to bring a positivity inside us. हम एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएंगे और उस पॉजिटिविटी के साथ and walk about there with their brothers. Okay, हम ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे, हम अपने ब्रदर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, एंड इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। और इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ ना करके हम ये बहुत कुछ कर पाएंगे। ये बहुत सारा कुछ जो हमें करना है, इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ ना करके करना है, राइट। अगर हम कुछ नहीं करेंगे देन डेफिनेटली वी विल गेट सम टाइम एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट, राइट। What I want should not be confused. आगे कहते हैं, पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि what I want should not be confused. जो वो चाहते हैं उसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। उसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन इसलिए बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, और जहां टोटल इनएक्टिविटी की बात आती है, पीपल थिंक अबाउट डेथ। वो डेथ के बारे में सोचते हैं, लोग डेथ से इसको कंपेयर करते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब हो गया डेड, एंड सब कुछ खत्म, सब कुछ फिनिश हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट पॉज एंड स्टॉप। जैसे दो बटन्स होते हैं, जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो दो चीजें होती हैं, वेदर टू पॉज इट और स्टॉप इट। व्हेन वी विल स्टॉप इट देन दैट वीडियो कैन नॉट बी रिज्यूम फ्रॉम देयर। वहां से वो रिज्यूम नहीं हो सकता, वो सीधे एंड पे जाके बंद होगा, और अगर वापस से शुरू करना होगा तो फिर से पूरा हम बिगिनिंग से हमें देखना होगा, राइट। बट अगर हम पॉज करते हैं, सपोज यू आर वॉचिंग अ वीडियो, आप एक वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई दूसरा काम करना है, तो यू कैन पॉज इट, राइट। आप पॉज करके अपना काम करके यू विल गेट सम टाइम, और आप अपना काम करके वापस आकर के वीडियो को फिर से प्ले करेंगे, और वीडियो वहीं से शुरू होगा जहां पर आपने उसको पॉज किया था, फ्रीज किया था, राइट। सिमिलरली पैब्लो नेरूडा इज टेलिंग अबाउट इट। पैब्लो नेरूडा भी ठीक उसी बारे में बात कर रहे हैं कि सब कुछ रुकेगा तो, लेकिन वो एंड नहीं होगा, वो बस फ्रीज होगा कुछ टाइम के लिए, जस्ट टू गेट सम टाइम, सिर्फ कुछ समय मिलने के लिए, राइट। कुछ टाइम हमें मिल जाए। सो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। वो कहते हैं जो मैं चाहता हूं उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कहते हैं विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी वुड बी देयर। सो विथ टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। हम लाइफ को समझ पाएंगे कि लाइफ के सही मायने क्या है, लाइफ होती किस लिए है, लाइफ के सही मायने क्या है, लाइफ की रियल मीनिंग क्या है, राइट।
लाइफ की मीनिंग हमें पता चल पाएगी और लाइफ को समझने के लिए हमें टाइम चाहिए। लाइफ है क्या, किस लिए है, किस पर्पस के लिए हमें लाइफ मिली है, यह समझने के लिए हमें टाइम चाहिए। एंड वी डोंट हैव, राइट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है, डेथ से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बार बार वो कह रहे हैं, बार बार चीख चीख के कह रहे हैं कि मुझे डेथ से कोई लेना देना नहीं है। डेथ के बारे में मैंने बात नहीं की, ना मैं डेथ से कोई रिलेशन बता रहा हूं, ना मैं डेथ के बारे में कह रहा हूं। इट वुड बी टोटल इनएक्टिव, एवरीथिंग वुड बी टोटली इनएक्टिव, सब कुछ बिल्कुल इनएक्टिव होगा, लेकिन वो डेथ नहीं होगी, राइट। ओके, नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ स्टैंजा। कहते हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। पहले हम ऊपर की दो लाइन लेते हैं। कहते हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते। सिंगल माइंडेड क्यों? सिंगल माइंडेड होने का मतलब यह है कि हम बस अपने लाइफ को बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ को बस एक पर्टिकुलर शेड्यूल में फिक्स कर चुके हैं, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग बस चले जा रहे हैं, और उसके अलावा हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। वट एवर वी आर डूइंग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तक के बारे में हम नहीं सोचते, राइट। कुछ भी नया ट्राई करने के बारे में नहीं सोचते। हम बस एक शेड्यूल में फिक्स हो चुके हैं, फंस चुके हैं, बंध चुके हैं टोटली, राइट। हमारा माइंड जो है वो श्रिंक हो गया है, हमारा माइंड रिस्ट्रिक्ट हो गया है उस टाइम टेबल के अंदर। तो कहते हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, किस चीज को लेकर के? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को बस चलाए जाने के लिए, कि बस लाइफ चलती रहे किसी तरह से। अगर हम ये नहीं सोचते हैं, इस तरह से सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। और दूसरी बात, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद ये जो साइलेंस होगा, ये जो साइलेंस जोन आएगा, ये जो टाइम मिलेगा, इन दिस might possible this huge silence might interrupt this sadness, इस सैडनेस को इंटरप्ट कर सके, इस सैडनेस को डिस्टर्ब कर सके, इस सैडनेस को दूर कर सके। व्हाट आर दीज सैडनेस? दो सैडनेस है यहां पे। कौन से? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। पहला है नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, वी नेवर अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, वी नेवर एस्टिमेट आवरसेल्फ, बिकॉज फॉर दैट वी नीड सम टाइम and we don't have time, right? We don't have time to analyze ourselves, to calculate our potential, okay? Nothing. We don't have time. हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, खुद को समझ पाने के लिए टाइम नहीं है। So पहली सैडनेस है of never understanding ourselves, and second sadness is and of threatening ourselves with death. खुद को मौत से डराने का डर, जबकि हमें यह पता है कि definitely it will come one day it will definitely come। ये एक सत्य है, एक सच है, ये हमेशा होगा, होके ही रहेगा और ये आएगा। बट वी every day threatening ourselves with death। नेक्स्ट लास्ट पैरा, लास्ट स्टैंजा, जहां पर हम अपनी बात कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कह रहे परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कहते हैं कि माइट पॉसिबल कि अर्थ हमें ये कुछ सिखा पाए, अर्थ हमें कुछ समझा पाए, कुछ सिखा पाए। दैट व्हेन, कब सिखाएगी वो? व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ डेड जैसा लगेगा, सब कुछ शांत होगा, सब कुछ इनएक्टिव हो चुका होगा और ऐसा लगेगा कि डेड हो चुकी हैं चीजें, सब कुछ मर चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है सब कुछ का। लेकिन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में अलाइव प्रूव होगा, क्योंकि एक्चुअली डेथ तो हुई ही नहीं है, राइट। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉज लिया है। फाइनली अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं कि अब हमने ये सारी चीजें अपनी बता ली हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, यू कीप क्वाइट, आप रुकेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, एंड आई विल गो एज आई एम गोइंग। यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अपनी बात को यहां पर कंक्लूड करते हैं, फिनिश करते हैं। एंड होप यू एंजॉयड द पोएट्री, द फुल एक्सप्लेनेशन, एंड ऑफ कोर्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, फॉर नेक्स्ट वीडियो we will discuss poetic devices of all the poetries, all the compulsory poetic devices we will discuss here. Okay, stay tuned, stay with us. Thank you very much.